हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पे टेट सीटेट के टॉप 20 क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ। साथ ही साथ मैं जीएस से रिलेटेड और भी दूसरे जो क्वेश्चंस हैं, जो दूसरी वीडियोज़ हैं, उनको मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। तो उस मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। अब ये मंदिर उत्तर प्रदेश में है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आनंदीबेन पटेल हैं ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जो भारत के कुछ राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और वो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रामक विज्ञापन फैलाने के आरोप में अभी गूगल ने किस देश के लगभग 2500 यूट्यूब चैनलों को डिलीट कर दिया है? तो दोस्तों अभी भ्रामक विज्ञापन फैलाने के आरोप में गूगल ने अभी यूट्यूब के लगभग 2500 चैनल को डिलीट कर दिया जो कि चाइना के थे। दोस्तों इसमें बताया गया कि जो यूट्यूब चैनल थे वो लोगों को भ्रामक विज्ञापन दे रहे थे, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन चैनलों को डिलीट करना पड़ा। हालांकि चाइना ने इससे इनकार किया है अभी। अब दोस्तों सबसे पहले हम चीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चीन ने अभी अपना हाल ही में पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था तियानवेन-1। और चीन ने अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की जो कि है DEEP अर्थात डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चलिए हम गूगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। स्थापना इसकी हुई थी 4 सितंबर 1995 को। संस्थापक इसके थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अब चलिए हम यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों YouTube की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। इसके संस्थापक थे जावेद करीम तथा चॉर्ड हर्ले। इसका हेडक्वार्टर है USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके प्रमुख हैं सुसान वोस्सिकी और ये जो स्वामित्व है वो गूगल और अल्फाबेट कंपनी के पास है और इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। इन्होंने हाल ही में उस पद से इस्तीफा दिया, तो इन्हें अब भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर ये कैग क्या होता है। इसे हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। दोस्तों यह भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार का सभी प्रादेशिक सरकारों की सभी तरह के लेखों का परीक्षण करता है। साथ ही साथ सरकार के स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं उनका भी निरीक्षण करता है। इसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर ही सार्वजनिक लेखा जो समितियां हैं वो ध्यान देती हैं। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इसके नाम का जो मतलब इसको नामांकित जो करते हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति और इसकी कुल अवधि होती है 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, अर्थात
अगर 65 साल का नहीं हुए हैं तो 6 साल तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन 6 साल पर पद पर बने रहने से पहले अगर उनकी आयु जो है वो 65 साल हो जाती है तो उन्हें रिटायर होना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोज सिन्हा को अभी किस केंद्र शासित प्रदेश का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनोज सिन्हा जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य का अभी उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया गिरीश चंद्र मुर्मू थे यहाँ के उपराज्यपाल, जिन्हें अभी कैग बना दिया गया है। चलिए अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है श्रीनगर और शीतकालीन कैपिटल है जम्मू। इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन ये केंद्र शासित राज्य बना। उसके पहले ये एक राज्य था। दोस्तों इसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी इन्हें कैग बनाया गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनकी जगह अभी उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा जी। विधान परिषद की कुल सीटें हैं 36, विधानसभा में कुल सीटें हैं 89, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 4 और लोकसभा में कुल सीटें हैं 5। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव और इन्होंने ही लिखी है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस अभी मनाया गया है आपका 6 अगस्त को। दोस्तों पिक्चर में जो है आपको बम दिखाई दे रहा है, यही बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 1945 में 6 अगस्त को इनोला गे नामक एक अमेरिकी B-29 परमाणु बम वर्षक विमान से लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। दोस्तों इसे जमीन से करीब 31,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया था। यह बम जिस जगह पर गिराया गया वहां पर आसपास की हर एक चीज जलकर राख हो गई थी। दोस्तों जमीन का जो टेम्परेचर था पृथ्वी का वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां पर आसमान में जो इतने ज़्यादा इसका जो धुआं जो उड़ा था उससे एक बादल बना, जिससे बहुत भयंकर बारिश हुई और उसमें जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व थे जो एटमॉस्फेयर में थे वो भी बारिश के साथ गिरने लगे। तो जो बचे कुचे लोग थे जो बम से बच गए थे, वो रेडियो एक्टिव की चपेट में आने की वजह से कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय तो 1.5 लाख लोग मरे थे और रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से बाद में भी और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों इस रेडिएशन का प्रभाव आज तक वहां पर देखने को मिलता है और लोग वहां पे आज भी विकलांग ही पैदा होते हैं। दोस्तों हिरोशिमा दिवस एक अशुभ, एक शोक दिवस आप कह सकते हैं कि एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मानव की महत्वाकांक्षा ने लाखों जीवन की बलि दे दी थी। ऐसी गलती दोबारा ना हो तथा परमाणु बम के साथ साथ परमाणु हथियारों के खतरों से लोगों को आगाह किया जा सके, जागरूक किया जा सके, इसलिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस दिवस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जापान के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, करेंसी है येन और अभी हाल ही में जापानी इकोनॉमी जो कोरोना की वजह से थी काफी मंदी में चली गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है यूएस डॉलर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अभी किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी पंजाब राज्य सरकार द्वारा स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की गई है। अब यह घोषणा पंजाब गवर्नमेंट ने की है, तो चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके अलावा दोस्तों जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की भी कैपिटल और खुद में ही एक केंद्र शासित राज्य भी है। दोस्तों मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिसे आप वीपी बदनौर भी कहते हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी ये जुड़ा हुआ है जो कि है जम्मू और कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब इसे जम्मू कश्मीर में दोस्तों इसका किया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में एक फैक्ट और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर पर भी अपने कब्जे को दिखाया। अर्थात उसने बताया कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। साथ ही साथ उसने लद्दाख को भी अपने क्षेत्र में बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने मिनटमैन 3 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी अमेरिका ने यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों इसे वांडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से रात के करीब 1:15 बजे लॉन्च किया गया, जिसने करीब 6,750 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इसके पहले दोस्तों बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने भी अपनी मिसाइलों का, परमाणु मिसाइलों का भी परीक्षण किया था। साथ ही साथ अभी मैंने कल परसों के आपके वीडियो में बताया था कि ईरान ने भी अभी जमीन के नीचे बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया है, भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी चाइना ने किस देश के पामीर क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है? तो दोस्तों चाइना की ये हरकत आजकल आम हो गई है। वो हर देश के किसी भी हिस्से पे, जो भी उसके पड़ोसी देश हैं, उस पर अपना अधिकार बता रहा है। तो अब उसने ताजिकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है। तो चलिए हम पहले ताजिकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान वो चाइना का एक पड़ोसी देश है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इसकी कैपिटल है दुशांबे। राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। प्रधानमंत्री हैं ओकिलो और करेंसी है यहाँ की सोमोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अभी 18 महीने और बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं का कार्यकाल अभी 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ 30 जनवरी 1992 को। यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। दोस्तों इसके प्रमुख हैं अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को 4था स्थान मिला है। अब इसके बारे में बता दूं कि ये किस प्रकार की रिपोर्ट है, कैसी सूची ये जारी की गई है। तो दोस्तों किसी देश की कितनी कंपनियों का टर्नओवर $1 बिलियन से अधिक है, उस आधार पर ये ग्लोबल यूनिकॉर्न जो सूची है जारी की जाती है। इस बार की सूची में भारत 4थे स्थान पर है, जिसकी कुल 21 कंपनियों का टर्नओवर लगभग 1 बिलियन से अधिक है। पहले स्थान की बात करें दोस्तों तो अमेरिका है, जिसकी लगभग 233 कंपनियों का टर्नओवर 1 बिलियन से अधिक है। दूसरे स्थान पर चाइना है, जिसकी कुल 227 कंपनियों का टर्नओवर 1 बिलियन से अधिक है। तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी 24 कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 1 बिलियन से अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास साझेदारी कोष में कितने मिलियन $US का योगदान दिया है? तो दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास साझेदारी कोष में $15.46 मिलियन का योगदान दिया है। अब ये योगदान संयुक्त राष्ट्र के विकास साझेदारी कोष में दिया गया है। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में भी मनाया जाता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अभी, किस देश में महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों अभी अमेरिका में महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। चलिए अब चलते चलते दोस्तों करंट अफेयर से कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती सहित उनके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे अयोध्या में बनने वाला जो राम मंदिर है उसकी आधार से कुल ऊंचाई 161 फीट होगी। अभी चीन ने अपनी सेना के लिए एक स्वतंत्र नेविगेशन संरचना प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी बेइदोउ 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की सेवाओं की शुरुआत कर दी है। दोस्तों नोकिया ने 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर प्रासंगिक उपयोग के मामलों पर अनुसंधान के लिए नेटवर्क रोबोटिक्स प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अभी IISc बेंगलुरु के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में भी इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 6 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है। हाल ही में भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान शांति समझौते के तहत नवंबर से पहले अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया है। अभी हाल ही में कलीपुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में भी चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी टिकटॉक ने आयरलैंड में अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही दोस्तों अभी हाल ही की न्यूज है कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। भारत ने पहले ही कई सारे चाइनीज ऐप को बैन कर रखा है और अभी अमेरिका ने भी टिकटॉक पे बैन लगा दिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।